हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है जिम्मेदारियाँ। सुहाग रात की अगली सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने अपने पति की तरफ देखा। वह बिस्तर से गायब थे। मैं घबरा गई कि इतनी सुबह सुबह वह कहाँ चले गए। मैं अपनी सास के पास गई और उनसे अपने पति के बारे में पूछा। मेरी सास को भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ गए। सब मुझे ही शक की नज़रों से देख रहे थे कि कहीं रात को मेरी उनसे लड़ाई तो नहीं हो गई। लेकिन जब असलियत सामने आई तो सभी दंग रह गए। मेरा नाम सुनैना है। मैं अपने घर की दूसरे नंबर की बेटी थी। मुझसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और मुझसे छोटी भी अभी 3 बहनें थीं। इसीलिए पिताजी को शादी की बहुत जल्दी थी। जैसे तैसे एक लड़का सुबोध तलाश करके उन्होंने मेरी शादी कर दी। उन्होंने सुबोध के बारे में कुछ भी पता नहीं किया कि वह क्या करता है और कैसा है। सुबोध बहुत लापरवाह किस्म का इंसान था। उसकी एक जनरल स्टोर की दुकान थी, लेकिन वह उसे कभी खोलता कभी नहीं खोलता था। यह दुकान उसके पिताजी की थी। उनकी मृत्यु के बाद सुबोध ही उसे खोलता था, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार वह दुकान पर बैठता था। जब उसकी मर्जी होती वह दुकान बंद करके दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था। माँ कितना भी समझाती पर वह नहीं मानता था। सुबोध के घर पर उसके अलावा केवल उसकी माँ थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने मेरा खूब स्वागत किया, मेरी आरती उतारी और अंदर ले गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी और जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि सुबोध बिस्तर पर नहीं है। मैं थोड़ी देर उनका इंतजार करती रही। मैंने सोचा कि शायद वह सुबह की सैर पर गए होंगे, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब इंतजार करते करते 10 बज गए तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी जी वे कहाँ गए हैं? उनका कुछ पता है? वे कौन, सुबोध? सासू माँ बोली। मैंने कहा, हाँ मम्मी जी, मैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछ रही हूँ। क्या हुआ, तुमसे बताकर नहीं गया? सासू माँ ने सवाल किया। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं तो सो रही थी। मेरी आँख सुबह 6 बजे खुली तो देखा वे कमरे में नहीं थे। तब से इंतजार करते करते 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, इसीलिए आपसे पूछा। शायद आपको उनकी जानकारी हो। सासू माँ बोली, सुबह 5 बजे देखा था उसे। शादी की थकान की वजह से हम सब लोग गहरी नींद में थे। जब वह कमरे में आया तो उसने लाइट ऑन की थी तो मेरी आँख खुल गई थी। मैं भी नींद के आगोश में थी। वह शायद कुछ ढूंढ रहा था, फिर लाइट ऑफ करके चला गया। ना तो उसने कुछ बताया और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा। इसके बाद मैं भी सो गई। बेटा परेशान ना हो, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ उससे। मैंने कहा, मम्मी जी कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मोबाइल तो कमरे में ही रखा हुआ है। मैंने जब उन्हें कॉल की तो मेरे करीब में ही फ़ोन की रिंग बजी। तब पता चला कि मोबाइल तो वे घर पर ही भूल गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? फ़ोन तो वह हमेशा अपने साथ लेकर ही जाता है। वह घर पर मोबाइल कैसे भूल सकता है? बेटा सच सच बताना, रात तुम दोनों के बीच कोई बात तो नहीं हुई जिससे वह नाराज होकर कहीं चला गया हो? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है? मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए सासू माँ ने सवाल किया। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। हमारे बीच कोई मनमुटाव, झगड़ा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं हुई।
आपकी बातों से मुझे घबराहट हो रही है। कृपया आप उनका पता लगाने की कोशिश करो। यह कहते हुए मैं रोने लगी। बेटा सुनैना, तू परेशान न हो। मैं अभी सुबोध के दोस्तों से उसके बारे में पता करती हूँ। हो ना हो वह अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा हुआ गप्पे मार रहा होगा। मेरी सासू माँ ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मेरी सासू माँ ने एक एक करके सुबोध के सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला कि सुबोध तो यहाँ नहीं आया। हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इस बात को लेकर सब लोग परेशान हो गए। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग, रिश्तेदारों में खबर फैल गई कि सुबोध सुबह सुबह उठकर तैयार होकर मोबाइल घर पर छोड़कर कहीं चला गया है। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर वह गया कहाँ। सबकी निगाहें मुझ पर थीं। उनके इस तरह सुबह सुबह जाने को सब मुझसे जोड़कर ही देख रहे थे। सबको यही लग रहा था कि मैं कुछ छिपा रही हूँ। हो ना हो हम दोनों के बीच रात में जरूर कुछ खटपट हुई है, जिस वजह से सुबोध मोबाइल छोड़कर अंधेरे में तड़के 5 बजे कहीं चला गया। उन्हें ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तभी थोड़ी देर में उनके एक दोस्त का फोन आया। उसने कहा, आंटी जी, सुबोध अपने जनरल स्टोर पर बैठा हुआ है। आज सुबह 6 बजे ही उसने दुकान खोल ली थी। तब से वह यहीं दुकान पर है। इतना सुनते ही सासू माँ गुस्सा होते हुए बोली, हे भगवान, यह कैसा लड़का है। शादी से अगले दिन भला कौन दुकान खोलता है। आराम करने की बजाय दुकान खोलकर बैठ गया। सबको इस नालायक ने परेशान करके रख दिया। सुबह मुझे बताकर भी तो जा सकता था कि दुकान जा रहा है। अब समझ में आया कि वह मेरे कमरे में सुबह सुबह लाइट जलाकर दुकान की चाबी ढूंढ रहा था। सासू माँ के मुंह से उनके दुकान पर होने की खबर सुनकर सबकी जान में जान आ गई। सुबोध का एक जनरल स्टोर था जो घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। हड़बड़ी में किसी का ध्यान भी जनरल स्टोर की ओर नहीं गया था। शाम को जब सुबोध घर आए तो मैंने उनसे बात नहीं की। मैं सभी से बात करती रही, लेकिन उनसे बात करने से कतराती रही। वह समझ गए थे कि मैं उनसे नाराज हूँ। उन्होंने सबकी नजरें बचाकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले जाने लगे। मैंने उनसे बहुत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और बोले, तुम कैसे मुझसे नाराज हो। परिवार के सभी लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों की नाराजगी तो मैं सह सकता हूँ और सुबह से उनका गुस्सा, नाराजगी सह भी रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं सह सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी मैं तुम्हें बिना बताए घर से बाहर नहीं जाऊँगा। मुझे सुबह जल्दी जाना था और तुम सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया और गलती से मेरा मोबाइल भी घर पर रह गया, जिस कारण मैं तुम लोगों को नहीं बता पाया कि मैं जनरल स्टोर में हूँ। मैंने कहा, आपको पता है, सभी लोग मुझे ही शक की नज़रों से देख रहे थे। सुबोध बोले, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सहना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो सुनैना। मैंने कहा, ठीक है। वैसे मैं यह जान सकती हूँ कि आपको आज इतनी सुबह दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि बाकी दिनों में तो 10 बजे से पहले दुकान नहीं खुलती। कभी कभी तो आप दुकान खोलते ही नहीं। आज आप आराम भी तो कर सकते थे। तुमसे शादी होने के बाद मेरी जिम्मेदारी तुमको लेकर, परिवार को लेकर बहुत बढ़ गई हैं। पहले मैं अकेला था,
अब हम 1 से 2 हो गए हैं, कल को 2 से 4 भी होंगे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन देने और घर चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती है। इसी दुकान से ही तो हमने सब कुछ पाया है। हमारी काफ़ी फेमस दुकान थी। पिताजी की मृत्यु के बाद मैं अपनी दुकान खोलने को लेकर काफ़ी लापरवाही करता था। इससे दुकानदारी कम हो गई, ग्राहक कट गए। पुनः दुकान को स्थापित करने में समय लगेगा। ऐसे में दुकान के प्रति मेरा गंभीर होना बेहद ज़रूरी था। इसी दुकान से मैं अपने, तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चों के सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पर बैठना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज समय से पहले ही 6 बजे दुकान खोलकर बैठ गया। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति लापरवाही में मोबाइल घर छोड़कर जा सकता है, वह इतनी समझदारी भरी बातें कैसे कर सकता है। सुबोध आगे बोले, तुम्हें याद है सुनैना, जब हमारे फेरे हो रहे थे तब पंडित जी ने एक श्लोक पढ़ा था, जिसका अर्थ है कि कन्यापति से यह वचन मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधे पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर आ सकती हूँ। इसी को ध्यान में रखकर मैं सुबह जल्दी ही दुकान चला गया था। अब से मैं रोज़ दुकान सुबह 6 बजे खोल लिया करूँगा। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा समझदार, जिम्मेदार, प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला जीवन साथी मिला है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।